जय माता दी दोस्तों। तो दोस्तों, आज है तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा का। तो आज हम लोग माता चंद्रघंटा की पूजा करेंगे और इनको आज दूध और दूध से बनी हुई मिठाइयों का हम लोग भोग लगाएंगे, जो कि मैं लगा चुकी हूँ। और दोस्तों, आज हम दुर्गा सप्तशती का तीसरे दिन चौथा अध्याय आज हम संपूर्ण करेंगे दोस्तों। तो वीडियो को दोस्तों पूरा सुना करिए ताकि आपको कथा का पूर्ण फल मिल सके। चलिए अब हम लोग शुरुआत कर लेते हैं दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। महर्षि मेघा बोले, देवी ने जब पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर को मार गिराया और असुरों की सेना को नष्ट कर दिया, तब इंद्रादि समस्त देवता अपने कंधे तथा गर्दन को झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे, जिस देवी ने अपनी शक्ति से यह जगत व्याप्त किया है और जो समस्त देवताओं तथा महर्षियों की पूजनीय है। उन देवी जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम सबका कल्याण करें, जिनका अतुल प्रभाव और बल का वर्णन भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सके। वे चंडिका देवी इस संपूर्ण जगत का पालन करें और अशुभ भय का नाश करें। पुण्यात्माओं के घरों में तुम स्वयं लक्ष्मी रूप हो। पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप, शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप, तत्पुरुषों में श्रद्धा रूप और सतकुल में उत्पन्न पुरुषों में तुम लज्जा रूप होकर उनके घरों में निवास करती हो। हम उन भगवती दुर्गा को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस विश्व का पालन करो। हे देवी, तुम्हारे अनचित रूप असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के सम्मुख युद्ध में प्रकट हुए, जो तुम्हारे अद्भुत चरित्र हैं, उनका हम किस प्रकार वर्णन करें। हे देवी, तुम संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। सत्व, रजस और तमस तीनों गुण होते हुए भी आप में दोषों का अभाव है। हे देवी, भगवान विष्णु, शंकर आदि किसी भी देवता ने तुम्हारा पार नहीं पाया। तुम ही सबकी आश्रय हो। यह संपूर्ण जगत तुम्हारा ही अंश रूप है, क्योंकि तुम सबकी आदिभूत प्रकृति हो। हे देवी, जिसके उच्चारण से संपूर्ण यज्ञों में सभी देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा तुम ही हो। तुम ही पितरों की तृप्ति का कारण हो, इसलिए सब तुम्हें स्वधा कहते हैं। हे देवी विद्या, जो मोक्ष देने वाली है, जो अंचित महाज्ञान स्वरूपा है, तत्वों के सार को जानने वाले, संपूर्ण दोषों से रहित, मोक्ष की इच्छा वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह तुम ही हो। तुम वाणी रूप हो। तुम ही निर्मल चक्र तथा यजुर्वेदों की एवं उद्गीत के सुंदर पदों के पाठ वाले सामवेद की आधार रूप हो। तुम भगवती हो, जिस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए तुम वार्ता के रूप में प्रकट हुई हो और तुम ही सारे संसार की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिससे हमारे सारे शास्त्रों का ज्ञान होता है, वह मेघा शक्ति तुम ही हो और दुर्गम भवसागर पार कराने वाली नौका तुम ही हो। लक्ष्मी रूप में विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली और भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी तुम ही हो। मंद मुस्कान से शोभित निर्मल पूर्ण चंद्र के बिंब के समान और उत्तम सुवर्ण की मनोहर क्रांति से तुम कमनीय, तुम्हारे मुख को देखकर भी महिषासुर को क्रोध आया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। हे देवी, तुम्हारा यही मुख जब क्रोध से भरकर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल हो गया और तनी हुई भौहों के कारण विकराल हो उठा, तो उसे देखकर भी महिषासुर के प्राण नहीं निकले। यह बड़े आश्चर्य की बात है। आपके कुपित मुख को देखकर कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, तुम प्रसन्न हो। तुम्हारे प्रसन्न होने से इस जगत का अभ्युदय होता है और जब तुम क्रुद्ध हो जाती हो तो कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। यह हमने अभी अभी जाना है, क्योंकि तुमने महिषासुर की बहुत बड़ी सेना को देखते देखते नष्ट कर दिया। हे देवी, सदा अभ्युदय देने वाली, तुम जिस घर
प्रसन्न हो जाती हो, वे ही देश में सम्मानित होते हैं। उनके धन यश की वृद्धि होती है, उनका धर्म कभी शिथिल नहीं होता और उनके यहाँ ही हष्ट पुष्ट पुत्र पुत्रियां और नौकर होते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा से ही धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक यज्ञ और धर्मानुकूल कृपा से ही धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक यज्ञ और आचरण करता है और उसके प्रभाव से सर्वलोक पाता है। किंतु तुम तीनों लोकों में मनोवांछित फल देने वाली हो। हे माँ दुर्गे, तुम स्मरण करने पर सभी जीवों के भय हर लेती हो और स्थिर चित्त वालों के द्वारा चिंतन करने पर उन्हें अत्यंत मंगलकारी बुद्धि देती हो। हे दुख व दरिद्रता हरने वाली देवी, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है जिसका चित्त सदा दूसरों के उपकार में लगा रहता है। हे देवी, तुम असुरों को इसलिए मारती हो कि उससे संसार को सुख मिलता है। वे चाहे नरक में जाने के लिए चिरकाल तक पाप करते रहे हो, किंतु तुमसे युद्ध करके सीधे स्वर्ग जाएं, इसलिए तुम उनका वध करती हो। हे देवी, तुम दृष्टिपात मात्र से समस्त असुरों को भस्म क्यों नहीं कर देती, जिससे वे तुम्हारे शस्त्रों से मरकर स्वर्ग जाएं। इस प्रकार हे देवी, इन शत्रुओं के प्रति भी तुम्हारा विचार उत्तम है। हे देवी, तुम्हारे उग्र खड्ग की चमक और त्रिशूल की नोक की प्रभा से असुरों की आंखें फूट नहीं गई, क्योंकि वे राशियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले तुम्हारे सुंदर मुख को देख रहे थे। हे देवी, तुम्हारा शील बुरे व्यवहार को दूर करता है और तुम्हारा रूप भी ऐसा है जो ना तो कभी चिंतन में आ सकता है और ना ही दूसरों से कभी तुलना ही हो सकती है। तुम्हारा बल व पराक्रम दैत्यों का नाश करने वाला है। इस तरह तुमने शत्रुओं पर भी दया ही प्रकट की है। हे देवी, तुम्हारे बल की किसके साथ तुलना हो सकती है तथा शत्रुओं को भय देने वाला इतना सुंदर रूप भी तुम्हारे अलावा और किसका है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोक में केवल तुम्हें में देखी गई है। हे माता, युद्ध भूमि में शत्रुओं को मारकर तुमने उन्हें सर्वलोक में पहुंचाया है। इस तरह तीनों लोकों की तुमने रक्षा की है तथा उन समस्त असुरों जिससे हमें भय था को नष्ट करके तुमने हमारा भय नष्ट किया है। तुम्हें हमारा नमस्कार है। हे देवी, तुम शूल एवं खड्ग से तथा घंटे की ध्वनि और धनुष को घुमाकर पूर्व पश्चिम उत्तर तथा दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करो। तीनों लोकों में जो तुम्हारे सौम्य एवं भयंकर रूप हैं, उनसे हमारी तथा इस पृथ्वी की रक्षा करो। हे अंबिके, आपके कर पल्लवों में जो खड्ग, शूल और गदा आदि अस्त्र सुशोभित हैं, उनसे हमारी रक्षा करो। महर्षि मेघा बोले, इस प्रकार जब देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति की और नंद नवन के पुष्पों तथा गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया और फिर सबने मिलकर जब भक्ति पूर्वक उन्हें दिव्य धूपों की सुगंधी निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवताओं, तुम सब मुझसे मनोवांछित वर मांगो। देवता बोले, हे भगवती, आपने हमारा समस्त कार्य सिद्ध कर दिया है और अब कुछ भी मांगना शेष नहीं रहा, क्योंकि आपने हमारे शत्रु महिषासुर को मार डाला। हे महेश्वरी, आप फिर भी यदि हमें कोई वर देना चाहती हैं तो बस इतना वर दें कि जब हम आपका स्मरण करें तब आप हमारी विपत्तियों को दूर करने के लिए हमें दर्शन दें। हे अंबिके, जो कोई भी आपकी स्तुति करे, आप उसे वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसके धन और स्त्री आदि संपत्ति को बढ़ाएं तथा सदा हम पर प्रसन्न रहें। महेश बोले, हे राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के लिए देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया तो वे तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गईं। वे भूप जिस प्रकार तीनों लोकों का हित चाहने वाली वे देवी देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी, वह सारा वृत्तांत मैंने तुमसे कहा। इसके पश्चात दुष्ट असुरों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने और सब लोगों की रक्षा करने के लिए वे जिस प्रकार गौरी देवी के शरीर से प्रकट हुई, उनका मैं यथावत वर्णन करता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ से
चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और 5वें और 6ठे अध्याय में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके एंड बाय बाय। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। ओके एंड बाय।